गुड मॉर्निंग। मैं राहुल वडेरा। मैं अभी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पे चेयरमैन जी हैं, इन्होंने कुछ मुद्दे रखने थे, अपने कुछ बातें रखनी थी जेडीए को लेके और अपना हाउसिंग डिपार्टमेंट को लेके और म्यूनिसिपैलिटी को लेके। तो आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका वेलकम है कि आपने हमें टाइम दिया और आपका धन्यवाद है कि आप बताएं क्या दिक्कत आ रही है, क्या बातें हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। आज कुछ अहम इश्यूज थे जिन पर हमें अपनी प्रेस वार्ता रखी थी और हमारे साथ हमारी टीम के जो यूटी प्रेसिडेंट हैं रेराज ठाकुर जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। रियासी से नवाज अहमद खकमत साहब जो रियासी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो हमारे बीच पहुंचे हैं। तहसील प्रेसिडेंट बिश्ना प्रेम जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुपवाड़ा से हमारे साथ प्रीतपाल सिंह जी मौजूद हैं। और आज जिस तरह से आपने कहा है कि कौन से इश्यूज हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर जेडीए ने एक जो गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है पिछले कई दिनों से और लगातार जो है वो डेमोलिशन ड्राइव कर रही है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, सरकार से मेरी यही अपील है कि जेडीए के पास क्या आपने पूरा कानून का एक कॉन्स्टिट्यूशन का वो सारी चीजें दे दी हैं कि वो उनको लगातार जो है वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये साफ साफ दिया गया है कि राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट्स, और उसके बावजूद भी जेडीए जो है जिस तरह की हरकतें कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस लफ्ज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिटा देना चाहिए। क्योंकि आज ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की जो पूरी टीम जो है, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और इसका मकसद ही यही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये चीज वाजिया तौर से क्लियर होनी चाहिए कि जिस तरह से हमारी जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसका नाम डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा गया है, लेकिन वो डेवलपमेंट की जगह जो है वो लोगों के घर तोड़ने में लगी हुई है, लोगों को, गरीब मजलूम को जो है वो परेशान करने में लगी हुई है। तो मैं कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं कि इस तरह की जो अथॉरिटीज हैं उनको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से और हिंदुस्तान की किताबों से निकाल देना चाहिए। क्योंकि हमने रूपनगर के अंदर देखा है कि जेडीए जिस तरह से सुबह ही 4-5 बजे जाकर के अपनी पूरी मशीनों के साथ जो है वो गरीब लोगों के घर तोड़ रही है। वो 50-60 सालों से जो बेचारे गुज्जर लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे एक चीज बताएं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज क्लियरली मेंशन है कि अगर जहां आप 15 साल जो है वो अपना घर बसाते हैं और जहां आप 15 साल से रह रहे हो, तो वो जो जगह है वो आपकी एक मलकियत बन जाती है। लेकिन वो 50 से 100 साल जो है वो पुराने वहां रहने वाले बाशिंदे थे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या वो रातों रात उन लोगों ने ये घर बनाया हुआ है। तो इस तरह की हरकतों से बाज आ जाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी मजम्मत करती है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम ये प्रधानमंत्री जी को भी ये लेटर लिखने वाले हैं कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस आपने रखी हैं, जो लोगों के घरों को तोड़ने के लिए आपने रखी हैं या डेवलपमेंट करने के लिए रखी हैं। तो मैं उसके बाद जिस तरह से छन्नी के अंदर इंसिडेंट हुआ है पिछले 2 दिन पहले ही, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं और फौरी तौर पे उस नायब तहसीलदार, जो तहसीलदार है कोई भी है, वो उस पे इसकी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक शख्स, गरीब शख्स जो है मजदूर, वो अपनी एक झुग्गी में रहता था और एक तहसीलदार आकर के उसको मार जाता है। क्या यही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन है कि आप लोगों को मारे जाएं? तो मैं इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि जम्मू के अंदर और भी बड़े जो जेडीए ने बहुत जुल्म ढाए हैं लोगों पे, तो मैं इन सब चीजों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो है वो करना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इनकी ये चीज जो है वो आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं ये सरकार करवा रही है या ये खुद ऑर्गेनाइजेशन जो है जेडीए की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरह की हरकतें कर रही है। ये इस हरकतों से बाज आ जाए। बाकी मेरे साथी जो कुछ इस पे बोलना चाहें वो अपनी बात रख सकते हैं। मैं रहमान जी, पहले इनसे बात करने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कल की न्यूज थी कि अपना जीएमसी के बाहर से जो अपने रेडी वाले थे या जो अपना स्टॉल्स लगाते थे, फ्रूट वाले, चाय वाले, अपना सूप वाले, उनको उठा दिया गया। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज यही कहूंगा कि हमारी यहाँ की जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट है वो बिल्कुल फेलियर है। चाहे मैं डीपकॉम साहब से भी ये कहूं, चाहे हमारे यहाँ के जम्मू के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जिनके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक चार्ज होता है, ये लोग अपने मैनेजमेंट को पूरी तरीके से चलाने में बिल्कुल फेलियर हैं। क्यों फेलियर हैं? क्योंकि हर चीज का एक तरीकाकार होता है। अगर आप एक रेडी जो वेंडर्स हैं, जो बेचारे अपना दिन दिहाड़ी लगा करके रात को अपनी रोटी खाते हैं और दूसरे दिन का उनको ये पता नहीं होता है कि हमारे पास पैसे कहां से आएंगे और हम कहां से अपने बाल बच्चों को जो है वो रोटी खिलाएंगे। अगर वो बेचारे वहां दिहाड़ी लगा रहे थे और उनकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज थे, उनको बेचारों को वहां से फ्रूट मिल जाता था कि वो हॉस्पिटल से बाहर आकर के अपना फ्रूट ले जाते थे, कोई अपने हॉस्पिटल से बाहर आकर के रोटी ले जाता था। अगर वही लोग अब किसी जाके रेस्टोरेंट्स के अंदर या किसी होटल के अंदर जाकर
करके लेंगे, जो 50 रुपए की चीज होगी वो उनको 500 रुपए की बाहर से जाके मिलेगी। तो मैं ये कहूंगा, अगर वो बेचारे इतने सस्ते में रोटी बेच रहे थे, अपना दाल फुल्का चला रहे थे, तो इस मुझे समझ नहीं आती है कि जेडीए को क्या परेशानी है या जेएमसी को क्या परेशानी है उनके दाल फुल्के से। तो मुझे ये लगता है कि हमारी जम्मू की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती नहीं है कि गरीब लोगों का पेट जो है वो भरे। वो चाहते हैं कि ये लोग भूख से मरे, ये लोग रोडों पे जो है वो चलाते हुए मरे। तो मैं ये इस बात को भी मेरे काफी अफसोस हुआ है मेरे को ये चीज देख करके कि इस तरह से जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, इस जुल्म से बाज आ जाएं। और मैं मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उन तक भी मैं ये अपील करूंगा, अगर मेरी बात को वो सुन रहे हैं तो इन लोगों पे जो है डिप्टी कमिश्नर और डिपकॉम पे जो है डायरेक्ट किया जाए कि इन लोगों पे जो ये जिस तरह के जुल्म ढा रहे हैं, चाहे जीएमसी हैं या जेडी हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के ऑफिसर अगर आप लोगों ने रखे हुए हैं तो उनको कम से कम कुछ कानून का कुछ दायरा भी उनको एक दे दिया जाए, एक बुक दे दी जाए, ताकि वो लोगों को पता चले कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी किसी जगह मायने रखते हैं। जी, आइए अब हम प्रीतपाल